Hello everyone, the team of Legal Crews are here with another important video. Today we will discuss about defamation in tort law. So now let's get started. Basically अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के बारे में, तो आर्टिकल 21 गारंटी देता है एवरी पर्सन हैज़ रेपुटेशन, हर इंसान की समाज में इज्जत है, ये वैल्यूएबल होती है मोर देन प्रॉपर्टी। रेपुटेशन इज़ कंसाइडर्ड एज हिज प्रॉपर्टी। जिस तरह अगर कोई दूसरा इंसान किसी की प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी देता है, उसकी ज़मीन जायदाद में अगर दखल अंदाजी दे, तो पर्सन के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो कोर्ट जाए और उस पर्सन के अगेंस्ट केस करे। इसी तरह अगर कोई पर्सन हमारी रेपुटेशन को ख़राब करे, हमारी रेपुटेशन को हार्म करे, फॉल्स स्टेटमेंट दे, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट होंगे वो ओरल या रिटन फॉर्म में होंगे। इफ़ समवन डैमेजेस प्रॉपर्टी देन ही इज़ लायबल अंडर द लॉ। मीनिंग ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन मीन्स ऑफेंस ऑफ इंजरिंग अ पर्सन कैरेक्टर, फेम और रेपुटेशन बाय फॉल्स एंड मैलिस स्टेटमेंट्स। फर्स्टली हम जानेंगे डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन मीन्स किसी पर्सन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना। इन सिंपल टर्म हम किसी के बारे में झूठ बोलकर उस इंसान की बेइज्जती करना सबके सामने, तो वो डिफेमेशन कहलाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को चोर बोलता है, और असल में वो इंसान बहुत अच्छा होता है, वो चोर नहीं होता है, लेकिन वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, डिफेम करता है। तो इस केस में क्या होगा, वो पर्सन उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना, गलत इल्ज़ाम लगाना, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये डिफेमेशन होता है। डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of society generally, or which tends to make them shun or avoid that person। यानी कि डिफेमेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को लो कर देती है, रेपुटेशन को डाउन कर देती है सोसाइटी के नज़रों में। जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के, वो व्यक्ति को क्या करते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ये है विनफील्ड के अनुसार। अब हम जानेंगे सालमन के अकॉर्डिंग। एंड अकॉर्डिंग टू सालमन, डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनदर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। इट मीन्स कि डिफेमेशन एक ऐसी पब्लिकेशन होती है जो गलत होती है, या फिर एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है जो बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए दी जाती है। मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है, मतलब एक पर्सन बिना जस्टिफिकेशन के किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट देता है। एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन। इसके 3 एसेंशियल्स हैं। The words must be false and defamatory. The said word must refer to plaintiff, and the third one is the word must be published. तो हम डिस्कस करेंगे the words must be false and defamatory. Exposes the plaintiff to hatred, contempt, ridicule. It means कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे प्लेंटिफ का अपमान होता है, सोसाइटी के लोग हेट करने लगते हैं, ठीक है। टेंड्स टू इंजर हिम इन हिज प्रोफेशन और ट्रेड। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट होता है या ऐसी कोई इंजरी हो जाती है जिससे उस पर्सन को ट्रेड या प्रोफेशन में हानि होने शुरू हो जाती है। एंड द थर्ड इज कॉजेज हिम टू बी शन्ड और अवॉइडेड बाय हिज नेबर। मतलब जो स्टेटमेंट होती है, जो फॉल्स स्टेटमेंट जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं, उस डिफेमेशन की वजह से सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, जो नेबर्स हैं या जो रिलेटिव हैं या जो भी पर्सन है, वो उस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एंड द सेकेंड इज द सैड वर्ड रेफर टू प्लेंटिफ। जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है वो प्लेंटिफ से रेफर करनी चाहिए, ऑल्दो डायरेक्ट हो या ना हो, बट प्लेंटिफ को रेफर होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी पब्लिकेशन छप जाए जो उस पर्सन को रेफर करे, या मतलब ऐसा अगर अपन देखा जाए तो ऐसी पब्लिकेशन छप जाए जो उस प्लेंटिफ को रेफ़र करे, मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली जैसे भी हो, बट उस पर्सन को रेफ़र करनी चाहिए। एंड द थर्ड इज़ द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड।
इट मीन्स कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो पब्लिश होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट है वो दूसरे पर्सन की नॉलेज में आनी चाहिए। जब तक वो किसी दूसरे पर्सन की नॉलेज में नहीं आएगा तब तक वो डिफॉर्मेशन का केस नहीं लगेगा। अगर जो भी कम्युनिकेशन हुआ है जो सिर्फ किसके बीच हुआ है, ओनली डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच हुआ है, उस बीच कोई भी नहीं हो प्रेजेंट वहाँ पे, ओनली मतलब डिफेंडेंट हो प्लेंटिव हो, और उस मौके पे डिफेंडेंट क्या करता है, उस प्लेंटिव की इंसल्ट करता है, एब्यूज़ करता है, तो इस केस में क्या होगा, डिफॉर्मेशन का केस नहीं लगेगा, बिकॉज उस टाइम कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस लॉ इन डीपी चौधरी वर्सेस कुमारी मंजुलता। इस केस में जो प्लेंटिव होती है मंजुलता, वो 17 ईयर्स गर्ल होती है, और होता क्या है, न्यूज़पेपर में एक पब्लिकेशन छप जाती है मंजुलता के बारे में। एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है कि शी रैन अवे विद अ बॉय नेम्ड कमलेश, मतलब इसके बारे में एक झूठी स्टेटमेंट छप जाती है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गई है, बट एक्चुअल में वो भागी नहीं होती है, उसकी नाइट क्लास होती है, वो नाइट क्लासेस अटेंड करने जाती है, बट उसके बारे में मतलब नेग्लिजेंटली पब्लिश हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जो मंजुलता होती है वो क्लेम करती है, मतलब जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं तो उसको 10,000 डैमेजेस मिलते हैं, जो भी उसने सूट फाइल किया होता है। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल डिफॉर्मेशन का एक टाइप है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट होती है, जो रिटन, पब्लिश्ड और प्रिंट की जा सकती है किसी न्यूज़पेपर और वेबसाइट के जरिए। एंड स्लैंडर इज फॉल्स डेट वर्बली कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। आइए हम इसके डिफरेंस को जान लेते हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है लाइबल एंड स्लैंडर के बीच। लाइबल इज रिटन डिफॉर्मेशन। लाइबल क्या होता है, ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि पब्लिश करना होता है इन फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, राइटिंग, एंड इट इज़ एड्रेस टू आई, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्लैंडर में होता है उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, मतलब एक रिटन फॉर्म में होती है। जो लाइबल होती है वो एक रिटन फॉर्म में होती है, प्रिंटिंग के फॉर्म में, रिटन के फॉर्म में जो पब्लिश की जाती है। एंड द स्लैंडर इज अ स्पोकन और ओरल डिफॉर्मेशन, इट इज़ एड्रेस टू ईयर। ये एक स्पोकन फॉर्म में होती है, मतलब कोई पर्सन मतलब वर्बली दूसरे पर्सन के बारे में बोलता है, डिफेम करता है, इसको हम सुन सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज लाइबल इज बोथ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस। लाइबल जो होती है वो सिविल रॉन्ग भी होती है और क्रिमिनल ऑफेंस भी होती है इन IPC, एंड स्लैंडर इज अ सिविल रॉन्ग ओनली। एंड द थर्ड पॉइंट इज लाइबल शो ग्रेटर डेलिब्रेशन एंड रेसेस अ सजेशन ऑफ मैलिस। लाइबल जो है वो शो करता है ग्रेटर डेलिब्रेशन, इसमें इंटेंशन होती है। एंड द स्लैंडर इज स्लैंडर में बी अटर्ड इन द हीट ऑफ मोमेंट। इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो हीट ऑफ मोमेंट, मतलब सडन होती है, सडनली होती है, ठीक है। इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, वो हीट ऑफ मोमेंट के दौरान मतलब डिफॉर्मेशन हो जाती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द एक्चुअल पब्लिशर मे नॉट बी लाइबल। इसमें जो पब्लिशर होता है वो लाइबल नहीं होता है, बिकॉज वो इनोसेंस भी हो सकता है। जो पब्लिकेशन होती है वो नेग्लेंटली भी छप सकती है, मतलब इसमें पब्लिशर जानबूझ के इंटेंशनली वो पब्लिश नहीं करता है, वो इनोसेंस भी हो सकता है। एंड द स्लैंडर, द एक्चुअल पब्लिशर मस्ट नेसेसिटी गिल्टी। जो एक्चुअल पब्लिशर होता है वो क्या होता है, वो इंटेंशनली करता है, वॉलंटरी करता है, इसमें वो लाइबल होगा। एक्सेप्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज जस्टिफिकेशन और ट्रूथ। अगर कोई डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट करी गई है और वो ट्रूथ को जस्टिफाई कर रही है तो डिफॉर्मेशन नहीं लगेगा। द सेकेंड इज फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। अगर किसी पर्सन ने कमेंट किया है जो कि फेयर भी है, बोनाफाइड भी है और जेन्युइन भी है, तब डिफॉर्मेशन का केस नहीं लगेगा, बिकॉज वो जो कमेंट की गई है वो फेयर है। एंड द थर्ड वन इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। कुछ केसेस में प्रिविलेज मिल जाता है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन हुई है वो डिफॉर्मेटरी नहीं मानी जाएगी। जो प्रिविलेज है उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज में
पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो चल रही होती हैं, वो उसमें डिफोमेटरी नहीं लगेगा। जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स आते हैं जुडिशरी के, वहाँ पे भी डिफोमेशन नहीं लगेगा, वो भी डिफोमेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग भी डिफोमेशन में नहीं आती है। एंड द सेकेंड इज क्वालिफाइड प्रिविलेज, स्टेटमेंट मेड इन अ परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी। अगर किसी ड्यूटी के दौरान कोई स्टेटमेंट की गई है तो उसको प्रिविलेज मिल गई है कि डिफेमेशन में नहीं आएगा। उसमें क्या होता है, ड्यूटी के दौरान कोई भी स्टेटमेंट हुई हो जो दी गई है, वहाँ पे प्रिविलेज मिल जाती है, वो डिफेमेशन में नहीं आता है, बिकॉज द स्टेटमेंट मेड इन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। Thank you so much guys. If you like this video, please hit the bell icon and subscribe our channel.